अंग्रेजी पढ़ने का सही तरीका। क्योंकि अंग्रेजी बोलना जितना जरूरी है, अंग्रेजी सही तरीके से बोलना और पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी पढ़ने का सही तरीका सीखने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे हैं जिसे हम लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ हैं, और बस इन्हीं कंफ्यूजन की वजह से कई बार अगर आप सही अंग्रेजी बोल भी रहे हैं तो भी इंप्रेशन जो है वो बहुत बढ़िया जम नहीं पाता, क्योंकि आप कुछ नियम और जो रूल्स हैं अंग्रेजी पढ़ते या बोलते वक्त के उनको स्किप कर जाते हैं। उनको या तो आपको पता नहीं होता या ध्यान नहीं दे पाते। तो आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोग जानेंगे, जो आपको अंग्रेजी चाहे तो आप बोलें, मतलब बोलेंगे तो उच्चारण करेंगे ना, बोलेंगे या पढ़ेंगे, आपको ये काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास कंप्लीटली बेस्ड है साइलेंट लेटर्स के ऊपर। साइलेंट लेटर यानी कि एक ऐसा शब्द जो एक स्पेलिंग में, एक वर्ड की स्पेलिंग में दिखता तो है पर सुनाई नहीं देता। साइलेंट लेटर क्या होता है, इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका कि जो शब्द में दिखता तो है पर सुनाई नहीं देता, उन्हें साइलेंट लेटर्स कहते हैं। और ये साइलेंट लेटर्स कई सारे होते हैं और इनके कुछ नियम होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं उसके ऊपर आज की क्लास होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं साइलेंट लेटर बी, जिसका उच्चारण ब हिंदी में होता है। उच्चारण होता है ब और जो लेटर है वो क्या है, वो बी है। तो रूल जो है वो साइलेंट लेटर बी, मतलब बी किस केस में, कब जो है किस स्पेलिंग में साइलेंट हो जाता है, इससे संबंधित रूल को, सबसे पहले रूल को चलिए देखते हैं। अगर किसी भी शब्द में बी के पहले एम लगा हो, कोई स्पेलिंग है जिसमें बी और एम दोनों है और बी के पहले एम लगा हो, तो बी लेटर साइलेंट होता है, यानी कि बी का उच्चारण यानी कि ब का उच्चारण नहीं किया जाता। लिखा जाता है पर उच्चारण नहीं किया जाता। कब? जब बी के पहले एम लगा हुआ हो। उदाहरण के तौर पर COMB, यहां देखिए बी आपको दिख रहा है स्पेलिंग में और बी के ठीक पहले आपको एम लिखा हुआ दिख रहा है। तो बस ये रूल काम करने लगेगा और यहां पर हम ब यानी कि बी का उच्चारण नहीं करेंगे। इसको कोम्ब नहीं, इसको कॉम पढ़ेंगे। जी हां, अगर आप भी आज तक कॉम्ब पढ़ते आ रहे थे या कोम्ब पढ़ते आ रहे थे तो झटका तो जरूर लगा होगा कि उच्चारण गलत कर रहे थे आज तक। जी हां, इसको कॉम पढ़ते हैं, कॉम्ब या कोम्ब नहीं पढ़ते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगला है THUMB, है ना। यहां पर भी बी दिख रहा है, बी के पहले एम दिख रहा है, यही रूल यहां पर भी लग जाएगा। और ये थंब नहीं, थम पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? थम पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए साइलेंट लेटर को याद रखने के लिए एक और बढ़िया ट्रिक बताऊं आपको। मैंने बता दिया आपको कि इस रूल, अगर ये वाला रूल हो रहा है कहीं पर किसी शब्द में, तो हम लोग ब का उच्चारण नहीं करेंगे। तो आप एक काम करिएगा, ब को भूल जाइएगा और उसके बाद देखिए, अगर आप इस जो THUMB स्पेलिंग है उसमें बी को अगर आप भूल जाएं तो उच्चारण क्या करेंगे इसका? थम। तो बी लिखा हुआ है, लिखते वक्त सही करेंगे, स्पेलिंग सही लिखेंगे, THUMB लिखेंगे, लेकिन पढ़ते वक्त थम पढ़ेंगे। अगला है BOMB। अगर इसको आज तक बॉम्ब या बम्ब पढ़ते थे तो अब इसको बॉम्ब पढ़ेंगे। इसको बॉम्ब नहीं पढ़ा जाता, इसको बॉम्ब पढ़ा जाता है। कारण बी साइलेंट है क्योंकि बी के पहले एम है ना। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूं प्रीति मैम और मैं कर रही हूं आपका स्वागत आज की क्लास में, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप अगर इस क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो भाई स्वागत है आपका, और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए
तो आपको जरूर पता लग जाए, और आपके अंग्रेजी बोलने के सफर में जो बाधाएं आती है उसको हटाना मेरा काम है। तो मैं तो उसको बढ़िया तरीके से डेली क्लास ला करके उसको हटाती हूँ, आपका काम है क्लास को अटेंड करना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप रोज क्लासेस को अटेंड कर पाएं। चलिए इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे साइलेंट लेटर बी की। साइलेंट लेटर बी के लिए एक रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये दूसरा नियम है। कुछ शब्द ऐसे हैं ना, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका नियम जो है वो एक से ज्यादा होता है, दो से ज्यादा होता है, कई बार किन्हीं किन्हीं का एक होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो अलग अलग अक्षरों के लिए अलग अलग हिसाब होता है। ठीक है, बी की बात कर रहे हैं फिलहाल हम लोग। बी के ऊपर बेस्ड एक रूल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले, अब दूसरे रूल की बारी है। अगर किसी भी शब्द में टी के पहले बी लगा हो तो हमेशा बी साइलेंट होता है, अर्थात बी यानी ब का उच्चारण नहीं किया जाता है। कब? जब शब्द में टी के पहले बी लगा हुआ हो, टी के पहले बी लगा हुआ हो, जैसे DOUBT, DOUBT, यहां पर टी दिख रहा है आपको स्पेलिंग में, और टी के पहले बी दिख रहा है, तो क्या करेंगे? बी का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको डूबत नहीं, इसको डाउट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाउट पढ़ेंगे, डूबत नहीं। क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा। ये अगला है DEBT। क्या है? DEBT, यहां पर भी टी है और टी के पहले बी है। इसको डेप्ट नहीं, इसको डेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेट पढ़ेंगे। चलिए और उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। सबसे पहले BOMB, बॉम्ब नहीं बॉम्ब, यानी कि जिसका मतलब होता है बम, जो बुम से फुटता है ना, वो बॉम्ब। क्लाइंब, CLIMB, इसको क्लाइंब नहीं क्लाइंब पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है चढ़ना। कहीं चढ़ रहे हैं, जैसे आप पर्वत चढ़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्लाइंब कर रहे हैं माउंटेन को, है ना। COMB, कोम्ब नहीं कॉम्ब पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कंघी। SUBTLE, इसको सबटल नहीं सटल कहेंगे, जिसका मतलब होता है हल्का। DUMB, इसको डम्ब नहीं डम्ब पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है गूंगा। DEBT, इसको डेप्ट नहीं डेट पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कर्ज। DOUBT, इसको डूबत नहीं डाउट पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है संदेह। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं कि बी के बारे में हमने क्या सीखा। अगर किसी भी शब्द में बी के पहले एम लगा हो तो बी हमेशा साइलेंट लेटर कहलाएगा, और अगर किसी भी शब्द में टी के पहले बी लगा हुआ हो तो बी हमेशा साइलेंट हो जाएगा। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले रूल की हो जो है साइलेंट लेटर सी पर आधारित। साइलेंट लेटर सी यानी कि सी किस किस शब्द में साइलेंट होगा और क्या उसके नियम होंगे। अगर सी के ठीक पहले एस आया हो तो सी हमेशा साइलेंट होता है, अर्थात सी का उच्चारण नहीं किया जाता है। अगर सी के ठीक पहले एस आया हो तो, उदाहरण SCIENCE, इसको साइंस नहीं साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइंस, है ना। कभी आपने सोचा था कि साइंस को हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं, एस का उच्चारण क्यों नहीं करते हैं? जी हाँ, यही रूल है, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। रूल है कि सी के पहले अगर एस लगा हुआ हो तो एस का उच्चारण, तो जो सी का उच्चारण है वो नहीं किया जाता। मतलब सी के पहले एस लगा हुआ है तो सी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, ये सीधे साइंस होगा। ठीक है। अगला है SCENE, इसको ससीन नहीं, इसको सीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीन पढ़ते हैं। अगला है SCENT, इसको ससेंट नहीं, इसको सेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेंट पढ़ते हैं। चलिए और उदाहरण देखते हैं इस रूल पर बेस्ड, जो कि ये है कि सी के ठीक पहले अगर एस आए तो सी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे सिजर्स, इसको SCISSORS, इसको ससी सोर्स नहीं, इसको सिजर्स पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है कैंची।
MUSCLE, इसको मुस्कले नहीं मसल्स पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है मांसपेशियां। देखिए ये जो रूल है ना, मैंने आपको जहां पर भी बताया वहां पर क्या हो गया कि S जो है वो S से ही जो है वो शब्द शुरू हुआ, लेकिन ये रूल ऐसा नहीं है कि S से अगर शब्द शुरू हो रहा है तो ही अप्लाई होगा। S और C का पेयर जहां पर भी आपको दिखेगा, जिस भी शब्द में आपको दिखेगा, वहां पर ये रूल लागू हो जाएगा। करेक्ट। अगला है ASCENT, इसको अस्केंट नहीं, इसको असेंट पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है चढ़ाई। फैसिनेट, FASCINATE, इसको फसकिनाते नहीं फैसिनेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है मोहक। CONSCIOUS, इसको क्यूंसकियस नहीं कॉन्शियस पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है जागरूक। SCENARIO, इसको पढ़ते हैं सिनारियो, जिसका मतलब होता है परिदृश्य। DISCIPLE, इसको डिसिपल पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है शिष्य। राइट। चलिए एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं कि सी के बारे में हमने क्या जाना। सी के ठीक पहले अगर एस आए तो सी साइलेंट लेटर का काम करता है, यानी कि सी का उच्चारण, उस शब्द में सी लिखा तो जाएगा पर बोला नहीं जाएगा, सी का उच्चारण नहीं होगा उसमें। बढ़ते हैं आगे, साइलेंट लेटर डी की बात कर लेते हैं, यानी कि डी जो शब्द है वो किस किस शब्दों में किन किन कंडीशंस पे ये साइलेंट हो जाता है और इसका उच्चारण नहीं किया जाता। अगर एन या जी के ठीक पहले डी आया हो तो हमेशा डी साइलेंट होता है, अर्थात डी का उच्चारण नहीं किया जाता। एन या जी के ठीक पहले, उदाहरण के तौर पर BRIDGE, इसको ब्रिगेड नहीं, इसको ब्रिज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जी दिख रहा होगा और जी के ठीक पहले हमारे पास है डी, तो डी का उच्चारण नहीं होगा, इसी वजह से ये ब्रिगेड नहीं, ये ब्रिज कहलाता है। अगला है WEDNESDAY, यहां पर भी स्पेलिंग में आपको एन के पहले डी दिख रहा है, तो इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, इसको वेंसडे पढ़ते हैं। मुझे पता है बहुत मतलब मेरे खुद के पर्सनली जानने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेडनेसडे बोलते हैं। वेडनेसडे जी नहीं, इट्स वेंसडे। क्या पढ़ेंगे? वेंसडे। तो आप तो आज के बाद वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, और अगर आपके सामने कोई कह दे कि भैया आज तो वेडनेसडे है, आप तुरंत उन्हें ठीक करेंगे कि आज वेडनेसडे नहीं है माय डियर, आज वेंसडे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और उदाहरण हम लोग देखते हैं। BADGE, इसको बगड़े नहीं, इसको बैज पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है बिल्ला। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग साइलेंट लेटर डी का रूल पढ़ रहे हैं, यानी कि एन या जी के ठीक पहले अगर डी आया हो तो डी जो है वो साइलेंट रहेगा। EDGE, इसको एगड़े नहीं, इसको एज पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है किनारा। PLEDGE, इसको प्लेडगे नहीं, प्लेज पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है शपथ। WEDGE, इसको वेज पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है कील। HANDSOME, इसको हैंडसम नहीं पढ़ते हैं, इसको हैंडसम पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है सुंदर, आकर्षक। GADGE, इसको गैजेट पढ़ते हैं, गडगेट नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गैजेट। BUDGET, इसको बडगेट नहीं, बजट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बजट। चलिए क्विक सा रिवीजन करते हैं, ध्यान रखिएगा आज के बाद से कि अगर एन या जी के ठीक पहले डी आया हुआ हो तो डी हमेशा साइलेंट होता है, डी का उच्चारण नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साइलेंट लेटर एच की, जिसका उच्चारण होता है ह। क्या उच्चारण होता है? ह। सबसे पहला रूल इसका पढ़ते हैं कि अगर किसी भी शब्द में ओ या यू के पहले एच लगा हो तो एच लेटर हमेशा साइलेंट होता है, यानी कि एच, ह का उच्चारण नहीं किया जाएगा। कब? जब किसी भी शब्द में ओ या यू के पहले एच लगा हुआ हो, जैसे HOUR, इसको होवर नहीं, इसको आवर पढ़ेंगे। ये घंटा वाला होता है ना, 1 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, वो वाला HOUR है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा है
कि ओ के पहले एच लगा हुआ है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, यहां पर इसको हॉवर नहीं, इसको आवर पढ़ेंगे। HONOUR, इसको होनर नहीं, इसको ऑनर पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर भी ओ के पहले एच लगा हुआ है। HONEST, ये तो बहुत ही कॉमन सा शब्द है, जहां पर आपको बचपन से सिखाया गया, इसको हॉनेस्ट नहीं, इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने अपनी टीचर को जरूर पूछा होगा कि मैम ऐसा क्यों है, या सर ऐसा क्यों है। अगर तो आपको जवाब मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, तब तो आपको पता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपको आज तक ये बात नहीं पता थी कि HONEST को हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट क्यों पढ़ते हैं, तो आपको आज ये बात पता चल गई, क्योंकि H साइलेंट लेटर का रूल है, दैट इज कि O या U के पहले अगर H लगा हुआ हो तो H का उच्चारण नहीं किया जाता है। दूसरा रूल पढ़ते हैं, और कि एक और कोई कंडीशन है जिसमें H यानी कि ह जो है वो उच्चारण नहीं होता। अगर किसी भी शब्द में H के पहले CGR लगा हो तो हमेशा हमेशा H लेटर साइलेंट होता है, H यानी ह का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे ECHO, इसको एको नहीं, इसको एको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एको पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि C के पहले C जो है वो H के पहले लगा हुआ है, ठीक है। GHOST, इसको गहोस्ट नहीं, इसको घोस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घोस्ट पढ़ते हैं। अगेन सेम रीजन कि अगर किसी भी शब्द में H के पहले CGR लगा हुआ हो तो H साइलेंट हो जाएगा। अगला है RHYTHM, इसको रहेतम नहीं, इसको रिदम पढ़ते हैं, क्योंकि अगेन द रूल इज सेम, H के पहले R लगा हुआ है। चलिए और हम लोग उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। सबसे पहले HOUR, आवर यानी कि घंटा। HONEST, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। ORCHESTRA, इसको ऑर्केस्ट्रा नहीं, इसको ऑर्केस्ट्रा पढ़ते हैं, मतलब वो गाने बजाने वाले जो लोग होते हैं उनके समूह को कहते हैं। RHYTHM, इसको रिदम पढ़ते हैं यानी कि ताल। SCHEME, इसको स्कीम पढ़ते हैं यानी कि योजना। SCHOOL, इसको स्कूल पढ़ते हैं। STOMACH, इसको स्टमक पढ़ते हैं। TECHNICAL, टेक्निकल पढ़ते हैं यानी कि तकनीकी। बढ़ते हैं आगे और एक क्विक सा रिवीजन करते हैं, दैट इज कि अगर किसी भी शब्द में O या U के पहले H लगा होता है तो H यानी कि ह का उच्चारण नहीं किया जाता, H जो है वो साइलेंट होता है। इसके अलावा अगर किसी भी शब्द में H के पहले CGR लगा हो तो H हमेशा साइलेंट लेटर का रोल प्ले करता है, H का उच्चारण नहीं किया जाता। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं साइलेंट लेटर L की बात। L जिसका उच्चारण ल के तौर पर किया जाता है, रूल ऑफ साइलेंट लेटर L। अगर किसी भी शब्द में L के पहले A या OU लगा हो तथा उनके बाद K, D, F या M आए तो L हमेशा साइलेंट होता है, अर्थात L का उच्चारण ल नहीं किया जाता। L का उच्चारण जैसे HALF, इसको हाल्फ नहीं, इसको हाफ पढ़ते हैं। चलिए मिलाते हैं कि रूल काम कर रहा है कि नहीं। L के पहले A लगा हुआ हो, दिख रहा है इसमें L के पहले A लगा हुआ और उसके बाद KDFM, तो F दिख रहा है तो ये रूल लागू हो गया, L जो है वो साइलेंट हो गया, ये हाल्फ नहीं ये हाफ हो गया। WALK, वॉल्क नहीं वॉक हो गया। COULD, यहाँ कूल्ड नहीं इसको कुड पढ़ते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी मैं आपको क्लास कराती हूँ शब्दों वाली बताती हूँ ना, COULD कुड इसकी स्पेलिंग होती है, ये स्पेलिंग होती है लेकिन पढ़ते इसको कुड हैं। L को भूल जाइए, ऐसे ही बताती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है L के पहले OU लगा हुआ है और L के बाद D लगा हुआ है, और यही बिल्कुल सटीक यही वाला रीजन है जिसके वजह से मैं आपको बोलती हूँ ल का उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जा रहा। L जो है वो साइलेंट है और ये कुड बन गया है, कुल्ड नहीं कुड बन गया है। बढ़ते हैं आगे और उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। WALK वॉक पढ़ेंगे यानी कि टहलना। CALM काम पढ़ेंगे, इसको काम पढ़ते हैं, कालम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, काम यानी कि शांत। FOLK फोक यानी कि लोक। HALF हाफ यानी कि आधा। TALK
टॉक यानी कि बातचीत, CHALK चौक यानी कि सफेदी, COULD कुल्ड नहीं कुड यानी कि सका सकी सके, जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे। तो क्विक रिवीजन करते हैं। एल के पहले अगर ए या OU और उसके बाद KDFM आए तो एल लेटर साइलेंट हो जाता है। चलिए बढ़े आगे, और इसके साथ ही ये होती है हमारी क्लास फिनिश यहाँ पर। जी हाँ, तो साइलेंट लेटर हमने आज किए ढेर सारे, हमने नियम जो हैं वो जाने। क्लास कैसी लगी आपको ये मुझे जरूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी हो तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, और क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही क्लास को शेयर जरूर किया करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्लास को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को मदद मिले क्लासेस से और वो बेहतर तरीके से अपने लैंग्वेज को और बेहतर कर पाएं। इसके साथ ही बता दूं, आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां पर आपको रोज जो क्लासेस आती हैं वो तो मिलेंगी ही अपने मोबाइल पर सीधे सीधे डायरेक्ट। इसके अलावा वहां पर आप हमारी जो ई बुक्स हैं, दैट इज टेंसेस की ई बुक्स हो गई, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक हो गई, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक हो गई, ये सारी चीजें, इनकी जानकारी जो है कि आपको कैसे ये चीजें मुहैया हो सकती हैं, ये आपको जो है टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर पता चल जाएगा। तो जरूर से जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम का चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर इन केस आप जो है ई बुक्स जो है मतलब आप ले रहे हैं तो आप इस लिंक को अपने मोबाइल ब्राउजर में टाइप करके सीधे सीधे भी ई बुक्स को ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप जरूर इन तीनों ई बुक्स को अपने लिए ले लें, आपको टेंसेस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश जो है वो एक बेहतरीन कोर्स है 15 दिनों का, इसको जरूर ले लें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बेहतरीन है जहां पर आपको वाक्य बनाने के लिए आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की हुई है तो सीधे सीधे इस लिंक को अपने मोबाइल पर टाइप करें, सर्च करें और आप आराम से जान सकते हैं कि कैसे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लें और आपको स्टेटस वगैरह में लिंक मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है इन केस तो आप मैसेज करके भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने की लिंक को अपने लिए मंगा सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बातों का ध्यान रखेंगे टेलीग्राम को ज्वाइन करते वक्त। सबसे पहली बात, इस नंबर से सर्च करके आपको जो चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर वो ध्यान रखिएगा उसका नाम बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन ही हो। इसके अलावा उस चैनल पर जो है वो 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हों तो ही आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब सेम नाम से दूसरे भी चैनल्स आपको दिख जाते हैं कई बार, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। मैं तो आपको रोज बताती हूँ कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि ऑफिशियल चैनल कौन सा है। मेरे नाम से कोई चैनल नहीं मिलेगा आपको, अगर मिलता भी है मतलब अगर मिलता है तो वो मेरा नहीं है। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें और सही चैनल के साथ ही जुड़ें अगर आप वाकई अंग्रेजी सही तरीके से लिखना पढ़ना और सीखना चाहते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमारी कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये दोनों कोर्सेज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली इन्हीं की बैचेस जो है हाल फिलहाल में शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश की या स्पोकन इंग्लिश मतलब या फिर रीडिंग की, तो आप इन कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप कैसे इनको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर्स।